कॉटेज ऑफ नॉलेज। तो पहली क्लास में हमने इससे पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नंबर्स हमने पढ़े। तो पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रही हूँ पहली क्लास की। अगर आप लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा तो आप लोग आई बटन में जाके और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ओके, तो हमने इससे पहले दिन हमने पढ़ा नंबर्स के बारे में। ओके, नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा रियल नंबर, इसके बाद क्यू था, क्यू हो गया रैशनल नंबर, और जेड इंटीजर्स, डब्ल्यू हो गया होल नंबर्स, एंड एन इज नेचुरल नंबर। तो अब मैं अब इसको आप लोगों को एक डायग्राम पे, एक वेन डायग्राम में आप लोगों को बैठा के दिखा रही हूँ। फर्स्ट आप लोगों ने आर मीन्स रियल नंबर सब होता है। तो हमने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया। ओके, दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्कल, इसके अंदर सब कुछ रहेगा। फर्स्ट इसको हमने आर से डिनोट कर दिया। ओके, कर दिया। सपोज एक काम करते हैं, इसको इससे भी बड़ा बनाते हैं, क्योंकि हमें बड़ा ही सर्कल चाहिए। सर्कल और रेक्टेंगल आप जो भी करो, वेन डायग्राम में सब कुछ चलता है। तो आप लोगों ने देख लिया, ये हो गया सर्कल। भी नहीं बना पा रही हूं मैं, खराब दिन आ गया ना। और ओके, ये हो गया आपका टोटल रियल नंबर। सपोज आप पकड़ लीजिए कि ये टोटल आर है, रियल नंबर है। तो हम इसके बाद क्या आएगा देखो, रियल नंबर के अंदर ये डायग्राम आप कॉपी में बना लो। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं मिलेगा। आर तो फर्स्ट हमने बोला था इरेशनल नंबर, बोला था फर्स्ट दिन। इरेशनल नंबर से किसी का ताल्लुक नहीं है, कोई भी नंबर का इरेशनल नंबर से ताल्लुक नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये है इरेशनल नंबर्स। ओके, हम इसको बाहर लिखते हैं, ओके, ये हो गया इरेशनल नंबर्स का सेट। ओके, ये हो गया इरेशनल नंबर्स का सेट। हम अब यहाँ पे इरेशनल नंबर से किसी नंबर का ताल्लुक नहीं होता। हम अब रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स फर्स्ट आते हैं, इरेशनल नंबर्स में फर्स्ट आ गया। ओके, इसके अंदर सभी रहते हैं। कैसे रहते हैं? पहले होल नंबर रहता है कि पहले नेचुरल नंबर्स रहते हैं? फिर अब हम इसको देखेंगे। ये हो गया, सपोज ये हो गया टोटल, हम इसे कहे क्यू। ओके, ये हो गया रैशनल नंबर्स। इसके अंदर रहता है इंटीजर्स, इसके अंदर रहेगा। इसका मतलब आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। इंटीजर्स हो गया, तो इसके अंदर हो गया, ये हो गया होल नंबर्स। क्यों? इसके बाद मैं समझा देती हूँ। ये हो गया, ये थोड़ा बड़ा, इसमें ही हम लिख देंगे नेचुरल नंबर्स। ओके, ये हो गया टोटल डायग्राम। तो फर्स्ट एकदम इनसाइड में हो गया नेचुरल नंबर्स। बिकॉज देखो नेचुरल नंबर्स किससे स्टार्ट होता है, अब मैं आपको समझा दे रही। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ है 1 से, तो 1 से दोज आर कॉल्ड आल्सो काउंटिंग नंबर्स। तो ये 1 से स्टार्ट होगा। तो देखो इसके बाद ही हम, इसका मतलब होल नंबर्स का एरिया कितना हो गया, ये तो हो ही रहा है। इसके बाहर भी, n के अंदर भी होगा इसका एरिया, w का एरिया। तो n, w में 0 आता है ना, इसलिए हम लोगों ने पकड़ा 0। सपोज यहाँ पे है, n के बाहर इस पे है, ये डॉट दिया मैंने, इस पे 0 होगा। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। ओके, अच्छा, इसके बाद आ गया इंटीजर्स। रैशनल नंबर एकदम बाद में। इंटीजर्स में क्या आता है? 0 भी तो आता है, 1 2 3 4 इंफिनिटी भी आता है। इसके पहले माइनस भी, जो नेगेटिव इंटीजर्स है। इसके बाद इंटीजर्स के 2 पार्ट है, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक है नेगेटिव इंटीजर्स।
The negative numbers are called negative integers and the positive numbers are called positive integers. ठीक है. तो इसके बाद z, यहाँ पर नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव थे, नेगेटिव यहाँ पर सब आ गए. ओके, इसलिए हम इसे z को होल नंबर के बाद लेते हैं. इसके z हो गया. इसके बाद आ गया देखो q, इसका मतलब रैशनल नंबर्स. इसके बाद रैशनल नंबर जो भी फॉर्म होगा p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. यहाँ पर बिकॉज इंटीजर्स में तो हम p बाई क्यू नहीं लिख सकते, उसमें माइनस ये समथिंग लिख सकते हैं, तो माइनस लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं. बट हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, 2/5 और 3/7 समथिंग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. इसलिए हम लोग q को एकदम z के बाद रखते हैं, लास्ट में रखते हैं. लास्ट में तो रियल नंबर है, रियल नंबर्स में ये हो गया इरेशनल, ये टोटल हो गया रैशनल, ये हो गया इरेशनल, ये टोटल हो गया रैशनल. इसके बाद रैशनल के अंदर हो गया इंटीजर्स, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर हो गया होल नंबर्स. देखो होल नंबर्स, उसके अंदर हो गया लास्ट में नेचुरल नंबर्स. ओके, तो किसका बाउंड्री और कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने जो कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर टोटली थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है, हम इसे C से ऐसे डिनोट करते हैं, तो वो टोटली रियल नंबर से एकदम सेपरेट है, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये क्लास 11 में आएगा. तो देखो हम लोगों ने ये समझा. इसके बाद मैं थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट में जा रही हूँ. पहले ना कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो भी जहां भी RS करो, RD करो, S चांद करो, जो भी करो, आपको सब कुछ एक बार में ही समझ आ जाएगा, आप लोग सब खुद कर पाएंगे. फर्स्ट सपोज एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की है, तो सपोज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. यहां कहां है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. ये मैंने रख दिया है, आप लोग देख के इसका आंसर मन में कर सकते हैं. तो देख लो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. यहाँ कहाँ है? ओके, तो एवरी होल नंबर ढूंढो, यहाँ है. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. ट्रू है क्या? फॉल्स हो गया, क्योंकि होल नंबर तो बाहर है. तो यहाँ कहाँ है? होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. क्यों? मैं अगर यहाँ पर अगर कोई नंबर है, 0 ही पकड़ा था, यहाँ पर 0 है, तो 0 क्या नेचुरल नंबर होगा? कभी नहीं होगा. तो दिस इज फॉल्स, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ओके, दिस इज द आंसर. हो गया. सेकेंड समझो, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऐसे ही 1 मार्क्स से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपके एग्जाम में आता होगा और आता भी है. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. अब कहाँ है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ओके, अब देख लो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर कहा गया है यहाँ. एवरी इंटीजर, तो इंटीजर यहां से ढूंढो आप. z यहाँ है, z है, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर. तो हाँ, हो ही तो रहा है. रैशनल नंबर q यहाँ है, तो z कहाँ? देखो z इसके अंदर है, तो हमें तो कहा ही गया ना एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. सो ऑब्वियस एवरी इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, तो हम इसे ट्रू कहेंगे. सपोज ट्रू के लिए एग्जाम्पल देना मस्ट नहीं है, बट तब भी हम लोग अगर दें तो दे सकते हैं. एवरी इंटीजर, तो सपोज हम लोग 2 ले, तो 2 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करें? कन्वर्ट कर सकते 2/1 करके, दैट इज p बाई क्यू. 2 इज रिटन एज p बाई क्यू. हम लोग बोल सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5 एनीथिंग नंबर आप जो भी लो, तो उसे p बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं. तो इसके बाद देखो 3. Every rational number is an integer. Every rational number is an integer. आप लोग ढूंढो, तब तक मैं लिख रही हूं ना, आप लोग ढूंढो.
देखो देखो बच्चों, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर कहाँ है? तो रैशनल नंबर ढूंढो, कहाँ है? यहाँ पकड़ लिया ना, रैशनल नंबर इज एन इंटीजर वो बोला है, इज एन इंटीजर। ओहो, इंटीजर तो यहाँ होगा, यहाँ हो गया ना इंटीजर, तो क्यों? इसका मतलब ये फॉल्स है। ये वेन डायग्राम ना, ये वेन डायग्राम इतना इतना अच्छा है, आप इनसे जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाओ, आप इससे देखकर, अगर इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझ लो, इसे देखकर, इससे मन में आप क्वेश्चंस बनाकर उसका आंसर भी लिख सकते हो, उसका आंसर भी आप दे सकते हो। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। देखो यहाँ पर एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, बिकॉज इंटीजर तो अंदर है, तो इंटीजर को तो बाहर होना चाहिए, फिर ही तो हम बोल सकते हैं ना एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो हम एक काउंटर एग्जांपल अगर अगर हम एक काउंटर एग्जांपल ले तो इसका समझ लो 2/3 ले लो ना, 2/3 एक रैशनल नंबर है, ये क्या इंटीजर है? कभी भी नहीं। इंटीजर इज क्या? इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया होल नंबर टाइप। होल नंबर भी नहीं कह सकते, बिकॉज होल नंबर तो सेपरेट कॉन्सेप्ट है। होल नंबर 0 उसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते, तो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर्स, जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर्स हैं वो ही सब इंटीजर्स होंगे। तो इसलिए हमें काउंटर एग्जाम्पल हमने दिखा दिया। ओके, तो ये हो गया। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यहां पर आपको बोला जा सकता है कि फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स। ओके, बिटवीन टू इंटीजर्स और बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, एनीथिंग आपको ये कहा जा सकता है। तो मैं ये मिटा दे रही हूँ, तो आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो देखो हम लोग यहाँ पर मिटा दिया, तो अब कहाँ गया है? इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स, देखो ये कहाँ गया है? तो हम इसका मेथड, फर्स्ट हम इसका मेथड सीख लेंगे, इसके बाद आप कैलकुलेट करो, जो भी आपको नंबर दे सब कुछ आपको आता होगा। तो देख लो, फर्स्ट है मेथड 1। एक तो मेथड है, आप क्या करें, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, आप 2 और 3 के अंदर कोई भी एक रैशनल नंबर आप बता दीजिए, मैंने आपसे कहा। ओके, तो रैशनल नंबर हम एक्चुअली 2 रैशनल नंबर्स, बिकॉज ये तो रैशनल नंबर्स होंगे, बिकॉज हम 2/1 3/1 तो लिख सकते हैं ना, तो 2/1 3/1 लिख सकते, इसका मतलब ये 2 रैशनल नंबर्स है। एक्चुअली में इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हो, इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मुझे सिर्फ एक चाहिए, तो हम इसका फर्स्ट मेथड होगा, फर्स्ट इसको लो। ओके, इसको सपोज इसको लो, लास्ट नंबर को लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 5/2 2.5 दैट इज, अच्छा 5/2, हमें 5/2 ही रखना है, तो 5/2 बिकॉज हमें रैशनल नंबर चाहिए ना, डेसिमल नंबर तो नहीं बोला, तो 5/2 हो गया इसके अंदर रैशनल नंबर। अगर मैंने कहा मुझे 1 नहीं, मुझे 5 चाहिए, 5, तो मैं क्या करूंगी, आप कोई भी लो, नंबर लाइन में जब आप इसके अंदर नंबर लाइन में जब आप इसको प्लेस करेंगे ना, कैसा आएगा, समथिंग, ये पकड़ो 2 है, ये पकड़ो 3 है। ओके, तो अगर 2 ये 3 है, तो आपने 5/2 दैट मीन्स इट इज 2.5, इसका मतलब इसके एकदम मिडिल में होगा, इसके एकदम मिडिल में होगा, तो 2.5 हमें, ये लिख देती हूँ, तो 5/2, तो ये 5/2 हो गया। इसके बाद मैंने बोला मुझे 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, कोई भी एक लो, इसके अंदर कोई भी एक लो, मैंने, ये क्वेश्चन था, कोई भी एक लो, मैंने 2 लिया और लिया 5/2, इस सेम प्रोसेस करूंगी, फर्स्ट में 2 को बिठाऊंगी, इसके बाद 5/2 को बिठाऊंगी, तो कितना होगा,
4 प्लस 5/4 दैट इज 9/4 हो गया। 9/4 हो गया। ये 9/4 पता है क्या है? इन दोनों का बीच का नंबर है, दैट इज 9/4। आप जब फिर से माने ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहता है। आप जब फिर से लोगे ना 9.4 है, 9 डिवाइड बाई 4 है, 9/4 हो तो 2 और 9/4 के अंदर आप ठीक मिडिल में पाओगे एक नंबर, इन दो के मिडिल में एक नंबर पाओगे। कैसे? 2 प्लस 9/4। ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा। आपको 5 बोला ना, आपको 5 टाइम से करना है। ये थोड़ा लेंदी मेथड है, मैंने फिर से कहा ये थोड़ा लेंदी मेथड है। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि 2 और 3 के अंदर इनवैलिड नहीं है, बिकॉज आप जितनी बार निकालोगे उन दो नंबर के बीच का नंबर आपको मिलेगा। ओके, तो एक हुआ 5/2, एक हुआ 9/4। इसके बाद आप कर लेना, बिकॉज ये बहुत ही लेंदी मेथड है। मेथड 2 होगा, मेथड 2 है, मेथड 2 इज एक्चुअली इफेक्टिव। ओके, 2 और 3 ले लो। 2 और 3 तो मैंने लिया ना एग्जाम्पल के बेस में। आप क्या करो, आपको कितने चाहिए? 5 रैशनल नंबर्स मुझे चाहिए ना। आप क्या करो, 5 प्लस 1 कितना होता है? 6 हो गया ना। आप डिनोमिनेटर, इनका डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? थोड़ा सा रिमाइंडर कर दूं ना, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर इनके 1 है ना, आप इन्हें 6 कर दो, आप इन्हें डिनोमिनेटर को 6 कर दो। तो मैंने तो कर दिया, ओके ठीक है। लेकिन समझो 6 अगर कर दिया तो हमें ऊपर भी तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि हमें तो इक्विवेलेंट चाहिए। हम अगर सेम नहीं रखेंगे तो फ्रैक्शन का वैल्यू तो बदल जाएगा, तो आंसर गलत निकलेगा। तो हम ऐसे कर दिया, तो ऐसे करने के बाद आता क्या है? 12/6 हो गया और यहाँ हो गया 18/6। ओके, तो 12, 18। तो इसके अंदर देखो, अब हमें इसके अंदर 5 मिल जाएगा। कैसे? ठीक इसके नेक्स्ट नंबर लो, इसका नेक्स्ट क्या होता है? 13/6 हो गया। 6 तो दोनों में है, तो 6 को 6 से रखो, 13 हो गया। इसका अगला 14/6, 15/6, 16/6 एंड द लास्ट वन 17/6। ओके, देख लो 12/6 और 18/6 के अंदर 5 हमें रैशनल नंबर्स मिल गए, और वो भी 2 लाइनों में। और आगे का मेथड बहुत ही बड़ा है, ये मेथड थोड़ा अच्छा है, उससे बहुत ही अच्छा है। अब पकड़ो, लेट्स सपोज आपको 5 नहीं 10 रैशनल नंबर चाहिए, 10, आपको 10 चाहिए। तब आप क्या करोगे? तब क्या करना है? ऐसे ही करना, आप इसे क्या करना, इसे मल्टीप्लाई करो। देखो मैं यहां पर कर रही हूं, इसको 12/6 आया था और 18/6 आया था। ओके, तो 12/6 आया, 18/6, इसको नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, ऊपर भी आपको करना होगा। तो 24/12 और 36/12 आ गया। तो 24, अब देखो 24 से 36 कितने नंबर? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 हो गया 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34 ले लो। तो इससे बटे 12 कर दो, सबके बटे आप 12 कर दो। ओके, हो गए आपके 10। एग्जाम में 10 कभी नहीं आते, मैंने आपको प्रोसेस समझाया, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। यही है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। तो आप अगर आपको बोला जाए फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, देन आप ये मेथड फॉलो कीजिए। मेरा सजेशन यही रहेगा। अगर आप नहीं चाहते ये मेथड, तो आप मेथड 1 भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया, मैंने समझाया। तो इसके और एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज मैं ये
और एक एग्जांपल, ये तो मैंने लिया 2 और 3, ओके। ये मैंने सपोज होल नंबर बोल सकते हो कि इंटीजर्स भी बोल सकते हो, 2 और 3 इंटीजर्स, 2 और 3 आर आल्सो इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये 2 और 3 तो होल नंबर्स भी होगा ना। तो हम अगर ले कितने ले, 5/7 ले लो और ले लो 2/3 ले लो, ओके। तो हमने आपसे कहा इन दोनों के बीच आप दिखाओ 5 रैशनल नंबर्स, आप दिखाओ। अब यहां देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इस टाइप के मेथड पे आप एक ही लो, दोनों के एलसीएम ले लो, कारण दोनों का अगर 7 और 3 का एलसीएम आप लोगे तो दोनों का एलसीएम जब आएगा, सपोज इसका एलसीएम की 21, 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है देखो, 21 आया ना, 21 हुआ। तो 21, आपको इसका मतलब डिनोमिनेटर को आपको 21 बनाना पड़ेगा। You have to make the denominator 21. आपको इसको 21 बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 7 into 3 कर दो, into 3 का 7 3 से 21 होता है, आपको पता है। 2 3 कर दो, 7 हो गया, ठीक है। तो 7 दिए, 7 हो गया। सो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, 15/21 हो गया, और यहाँ 14/21 हो गया, ओके। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली मन से लिया ना एग्जाम्पल, इसलिए ऐसा आया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब ये छोटा है, देखो आप लोग यहाँ से समझ लो, 14 आया ना, ये छोटा है इसका मतलब, ओके। तो ठीक है, छोटा है तो क्या हुआ, देखो इसके अंदर आपको 5 मिल रहा है क्या, 14 15, 5 क्या, हमें तो 1 भी नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, मैंने इसके पहले कहा था, आप क्या करो, इसके भी इसके भी टाइप आप और भी इजी कर सकते हो। मैं एक टाइप आपको सिखा रही हूँ, ये बहुत ही, आप क्या करो, ऐसे लिखो, पहले लिखा आपने, बाद में एक 0 पुट कर दो। इसका मतलब आपने क्या किया पता है, आपने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए 210, 150, 140 और 210 आए। तो अब ढूंढो, आया ना। सो हम लिख सकते हैं द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 2/3 आर कितने कितने होंगे, 141 से स्टार्ट करते हैं, 141 बटे 210, 142 over 210, 143 over 210, 144 by 210, 145 by 210, 210. Okay, that is the answer. I hope you will understand. Okay, तो हम आज यहीं पर रखते हैं। कॉन्सेप्ट आपका टोटल हो गया। मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझा, बिकॉज इसके बाद एक्सरसाइज में नहीं, कुछ भी नहीं है इसके बाद, बिकॉज मैंने तो आपको क्वेश्चंस ही करा दिए। आपके एक्सरसाइज में ऐसे ही है क्वेश्चंस, आपको मैंने क्वेश्चंस ही करा दिए, ओके। तो हम फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 मैं अगले वीडियो में स्टार्ट कर दूंगी। तो कॉन्सेप्ट आपका था, थोड़ा सा टाइम लग गया, बट कॉन्सेप्ट आपको सीखना ज्यादा जरूरी है, ओके। तो आप सब अच्छे रहना, खुश रहना। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जो भी आप देख रहे हैं, जो लोग भी आप, जो बच्चे आप देख रहे हैं, तो आप लाइक, शेयर और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करके तब जाना, ओके। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।